अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है माश की दाल के दही बड़े। ये दही बड़े बनाने के बाद आप बाहर के दही बड़ों को भूल जाएंगे। ये बाजार जैसे दही बड़े आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। इसको इफ्तार में बनाएं आप, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और आप कभी भी बाहर से दही बड़े दोबारा परचेज नहीं करेंगे। इसको आप एक ही बार बना के जो है वो स्टोर करके भी पूरे महीने के लिए रख सकते हैं, जब दिल चाहा इसको निकाला और इस्तेमाल कर लिया। तो चलें सबसे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली थी माश की दाल 1 पाव, जिसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया था एक ब्लेंडर में अपनी मैंने जो है सारी दाल डाल दी थी। पानी को जो है मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद अपनी दाल को इस ब्लेंडर में डाल दी थी। दाल क्योंकि ज़्यादा थी तो जो है मैंने इसको ग्रेजुअली करके 2 हिस्सों में डिवाइड करके ऐड किया था। उसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि पानी के बिना ये ब्लेंड नहीं होगी, लेकिन साफ़ पानी ऐड करके इसको इस तरह से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड इतना करना है कि इस तरह से कुछ इसकी शक्ल आ जाए, बिल्कुल फ़ॉमी-फ़ॉमी सी ये जो है हो जाए। उसके बाद हमारी ये दाल रेडी है। उसके बाद मैंने दोनों सारी जितनी भी दाल थी उसको कर लिया था और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी सी फॉर्म जैसी फ्लफी सी दाल हमारी ब्लेंड हो गई है। उसके बाद इसको हमें इतना बीट करना है कि इसमें एयर ट्रैप ना हो और ये डबल इन साइज हो जाए। बहुत अच्छे से इसको हमें बीट करते रहना है, इतना बीट करना है कि ये बलन साइज हो जाए। अब आप देख सकते हैं दाल मेरी जो है वो बीट हो गई थी। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आपकी दाल परफेक्टली रेडी है दही बड़े बनाने के लिए या नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हम किस तरह से चेक करेंगे। इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप एक बोल ले लेंगे पानी का, उसमें पानी भरकर थोड़ा सा जो दाल का मटेरियल है वो इस तरह से हम पानी के ऊपर रखेंगे। अगर तो ये फ्लोट कर रहा है तो यानी कि हमारी दाल जो है वो दही बड़े की बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर ये फ्लोट नहीं कर रहा तो जो है आपको और इसको अच्छे से बीट करना है जब तक कि ये फ्लोट ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है इसमें हम ऐड करेंगे नमक। इसमें सिर्फ नमक ऐड होगा, वो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून जितना इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसमें कोई मसाले कुछ नहीं जाता, सिर्फ नमक और बेकिंग सोडा ही इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से बीट कर लेंगे एक बार दोबारा, ताकि नमक और बेकिंग सोडा जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये दाल थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसको जो है हाफ जो है यूज़ की थी और हाफ को जो है मैंने वो स्टोर करके दही बड़े बनाकर रख दिए थे, क्योंकि दाल जो है वो 1 पाव जितनी दाल थी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हम अपना पानी तैयार कर लेंगे। दही बड़े फ्राई करने से पहले हम पानी तैयार करेंगे। पानी में 1 टेबल स्पून भरकर नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने ऑयल ले लिया था फ्राई करने के लिए और माश की दाल के दही बड़े अपने सारे इस तरह से छोटे-छोटे बॉल्स की तरह डाल दिए थे। उसके बाद हमें इसको हिलाना नहीं है जब तक कि ये एक साइड से पूरे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसका साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद इसको हल्का-हल्का सा हमें फ्राई करते रहना है, बहुत ज़्यादा इसको चम्मच नहीं मारना है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं दही बड़े यहाँ पे मेरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल ये जो है फाइन सा कलर आया है, ना जले हैं, ना ही ये जो है कच्चे रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा इसमें कलर आया है। उसके बाद इसको जो है हम डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हमें इसको ऐड करना है, जो पानी मैंने तैयार किया था उस पानी में मैं इसको ऐड करके छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये इस तरह से नरम ना हो जाए। उसके बाद इसका सारा एक्सेस पानी जो है हम वो रिमूव करेंगे। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको प्रेस करना है। अगर हम इसको ज़्यादा ज़ोर से कर देंगे तो इसके टूटने का भी खतरा होगा। उसके बाद जो मैंने सारी दाल के जो बागी बना लिए थे वो मैंने सोचा कि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसको स्टोर करके रख दिया इस तरह से एक ज़िप-लॉक बैग में। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको निकालूँगी या पानी में सोक करूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये बहुत ईज़ी रहता है, पूरे रमज़ान के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में। अब स्टार्ट करते हैं इसका दही की प्रिपरेशन। दही की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 पाव जितना दही ले लिया था। उसके अंदर मैंने ऐड की थी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी आप चाहते हैं स्वीटनेस उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद इसको अच्छे से हमें बीट कर लेना है, इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल एक थिक सी कंसिस्टेंसी में रहे। इसमें पानी या कुछ भी ऐड नहीं करना, ताकि इसमें बिल्कुल बाहर जैसा लुक है। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो वो सारा जो है वो दही बड़ों में एडजस्ट हो जाएगा और जो है वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से बीट करना है इतना कि जो है हमारी चीनी जो है तब तक के इसमें घुल ना जाए। उसके बाद इसको हम जो है वो डिश आउट करेंगे अपने दही बड़ों पे। जी, तो दही को मैंने जो है वो बीट कर लिया था, उसको एक साइड पे रख दिया था। उसके बाद इस तरह से मैंने कोई भी आप ट्रे ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, बोल ले सकते हैं। इस तरह से हम अपने दही बड़े इसमें डालेंगे। उसके बाद इस पे सारा दही हमें डालना है। दही में अब आप देख सकते हैं मैंने पानी ऐड नहीं किया था, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर-ऊपर ही है, थिक-थिक सा है और ये बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है। अगर ये पतला होता तो इसमें बिल्कुल जज़्ब हो जाता और बिल्कुल भी दही बड़ों का लुक क्रिएट नहीं होता जैसा हमें चाहिए था। उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे ऊपर से चाट मसाला। चाट मसाला मैंने होममेड दही बड़े का चाट मसाला बनाया है। आपके लिए मैं जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी घर पे बनकर आसानी से तैयार होता है, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड की है ये इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये दही बड़ों पे डालने के बाद इसका मज़ा डबल कर देती है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगते हैं। अब जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ये फ्लफ़ी बने हैं। इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, इसको इफ्तारी में बनाएँ और एन्जॉय करें। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।